आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का, जहां यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। और योगी आदित्यनाथ खुद 8 नवंबर से उपचुनाव के प्रचार में उतरते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी अपने प्रचार की शुरुआत पश्चिमी यूपी से करेंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 3 दिन के अंदर सभी सीटों पर जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र में डेरा डाले हुए नजर आएंगे। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से यूपी में उपचुनाव का दौर है, उसके साथ साथ चुनावी प्रचार का भी शोर सुनाई देने वाला है और जिसको लेकर कवायद भी शुरू कर दी गई है। और जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर बड़े बड़े मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। तो वहीं 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने उसे 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसको लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा। तो वही प्रचार को भी धार देने की कवायद लगातार शुरू की जा रही है, जहां जनसभाएं मुख्यमंत्री की होंगी, दोनों डिप्टी सीएम की होगी, जिसको लेकर रोड मैप तैयार कर लिया जा चुका है कि कहां पर कैसे रोड शो किया जाएगा या फिर रैलियां की जाएंगी, कैसे प्रचार करना है, जिसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जा चुके हैं। मैं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 3 दिन के अंदर सभी सीटों पर जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र में डेरा डालते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो वही जो 9 सीटें हैं, जिसको लेकर सभी सियासी समीकरण को बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास, ये कवायद कितनी कारगर होगी वो उपचुनाव के परिणाम में ही पता चलेगा। लेकिन उपचुनाव की गतिविधियों के साथ जो तारीखें आगे बढ़ा दी गई और उसके साथ साथ मल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो रहे, जिसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेता हुआ नजर आ रहा है। कटेंगे तो बटेंगे के साथ साथ कई नारे भी देखने को मिले इस उपचुनाव में और उसके साथ साथ विपक्ष भी उसका करारा जवाब देता हुआ नजर आएगा। तो वही बसपा की एंट्री ने भी कहीं ना कहीं सूबे की सियासत को और यहाँ की सियासी सरगर्मियां बढ़ाते हुए नजर आ रही थी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार अभियान को तेजी और गति देते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ दिग्गज नेता मंत्री भी प्रचार प्रसार में कूदते हुए नजर आएंगे। सभी अपनी अपनी ताकतों को झोंकने की तैयारी में जुट चुके हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 8 नवंबर से प्रचार प्रसार अभियान को धार देते हुए नजर आएंगे। पश्चिमी यूपी को साधने का प्रयास होगा और उसके साथ साथ 3 दिन के अंदर सभी सीटों पर जनसभाएं होंगी और उसके साथ ही उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र में डेरा डाले हुए नजर आएंगे। तो वहीं प्रचार प्रसार तेज गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इससे पहले प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी की गई थी, दिग्गज स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, इसके साथ साथ सभी दिग्गज मंत्री भी इस प्रचार प्रसार अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, अपनी अपनी ताकतों को झोंकते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, जिस प्रकार से उपचुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती हुई नजर आ रही है और वैसे वैसे प्रचार प्रसार अभियान भी लगातार धार देते हुए दिग्गज नेता नजर आएंगे। पहले पोस्टरबाजी भी इससे पहले देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं विपक्ष भी हर रणनीति पर अपनी भी रणनीति दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जहां पीडीए का नारा लेकर समाजवादी पार्टी भी
पूरी तरह से इस उपचुनाव में तैयार नजर आ रही है। तो वहीं प्रत्याशियों की सूची जारी की गई और जिसके बाद लगातार एक एक करके गतिविधियां तेज की गई और अब प्रचार प्रसार अभियान को भी तेजी देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 दिन के अंदर सभी सीटों को साधने का प्रयास होगा और इसके साथ ही उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार अभियान में होंगे, यूपी का मंच होगा 9 सीटों पर, तब देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से हमलावर नजर आएंगे सूबे के मुख्यमंत्री। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले आपने पोस्टर वॉर देखे होंगे, लेकिन अब तैयारी है सीधे मंच से हुंकार भरने की। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर सीधे तौर पर विपक्षियों को आड़े हाथों लेते नजर आएंगे, क्या नजारा हो सकता है? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए तो इस समय चुनावी घमासान मचा हुआ है। चाहे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए, वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों स्टेट में विधानसभा का चुनाव है, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, तो यहाँ भी बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। लेकिन अगर बात करें पोस्टरवार की, जिस तरीके से पोस्टरवार को लेकर सभी पार्टियों में, चाहे किसी पार्टी का समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों पार्टियों की तरफ से पोस्टरवार पर लगातार सियासत हो रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। कोई कह रहा है कि ना हम कटेंगे ना ही बटेंगे, बल्कि हम एक साथ जीतेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे तमाम नारे इस समय पोस्टरवार नारे लगातार मीडिया में बने हुए हैं, सियासत का मुद्दा बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक बात अगर की जाए तो 3 दिनों में 9 रैलियां योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ऐसी बात है कि साफ साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित और कितना ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। राजेश, जिस प्रकार से आपने बताया कि 8 नवंबर से प्रचार प्रसार अभियान को तेज किया जाएगा, सभी 9 सीटों को साधने का प्रयास होगा, तो दोनों डिप्टी सीएम कहां कहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से 9 सीटों की अगर बात करें तो 9 सीटों पे पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ की ने खुद बागडोर संभाल रखी है। वहीं अगर बात करें डिप्टी सीएम केशव मौर्य या ब्रजेश पाठक की, तो दोनों डिप्टी सीएम भी अपने अपने क्षेत्रों में जो इनको क्षेत्र दिया गया है, जिम्मेदारी दे दी गई है, वहां पर 2-2 जनसभाएं ये दोनों डिप्टी सीएम भी करेंगे। उसके अलावा जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी एरिया में बांट दिया गया है कि आपको इस एरिया में प्रचार करना है, इस एरिया में आपकी जिम्मेदारी है, वहां का उनको प्रभारी बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इन सारी चीजों को लेकर पूरा बीजेपी महकमा जो है, पूरा योगी सरकार का तंत्र जो है, 9 सीटों को जीतने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। जी, जिस प्रकार से बीजेपी तो तैयार नजर आ रही है, विपक्षी दल कितने तैयार नजर आ रहे हैं इस उपचुनाव के लिए? आज की अगर बात करें विपक्षी के लिए, तो जिस तरीके से योगी सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम अलर्ट मोड पर है, तो वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, पीडीए न तो बटेगा, पीडीए जीतेगा। पीडीए को लेकर, पीडीए के नारे को लेकर अखिलेश यादव लगातार चुनाव मैदान में जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि गाजियाबाद के खैर सीट से उन्होंने आज वहां पर चुनावी जनसभा भी शुरुआत कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अखिलेश यादव भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, साथ में कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रही है, पूरी 9 सीटों पर सहयोग कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो विपक्ष भी बिल्कुल लामबंद है और एकजुट होकर चुनावी मैदान में है। राजेश, जिस प्रकार से एक तरफ पोस्टर वॉर सपा वर्सेस बीजेपी चल रहा था, दिलचस्प तब हो गया जब बसपा ने पीछे से एंट्री मार दी। कितना दिलचस्प हो जाएगा उसके बाद ये यूपी विधानसभा उपचुनाव?
आर्थिक पोस्टर वार की अगर बात करें तो पोस्टर वार दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार हो रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी कई बार पोस्टर देखने के लिए मिला है, चाहे उनकी सहयोगी दल निषाद पार्टी हो या खुद बीजेपी की तरफ से। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहां पर भी पोस्टर देखने के लिए मिले थे कि बटेंगे तो कटेंगे। जाहिर सी बात है, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी की भी तरफ से भी कई तमाम तरह तरह के स्लोगन के पोस्टर लगाए गए और उस पर काफी सियासत भी हुई और लगातार अब उसी पोस्टर वार पर सियासत की रोटियां भी बिल्कुल राजेश, बटेंगे तो कटेंगे या फिर जुड़ेंगे या जीतेंगे, किसका नारा जनता के बीच ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है, देखना दिलचस्प होगा। तमाम अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा चुनाव से सबक लेते हुए इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र के चुनाव में सपा को शामिल किया गया। महाराष्ट्र में सपा की 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। शिवसेना के अनुरोध पर भायखला में सपा अपना प्रत्याशी वापस लेगी। इस तरह से सपा महाराष्ट्र में 8 विधानसभा सीटों पर जोर लगाएगी। सपा ने गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में 12 सीटें मांगी थी, पर इन पर विचार नहीं किया गया। सिर्फ सपा की 2 सीटों पर यानी कि मानखुर्द, शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट में गठबंधन में शामिल किसी अन्य दल ने प्रत्याशी नहीं उतारे। सपा के सूत्रों के माने तो पार्टी महाराष्ट्र में इन 2 सीटों के अलावा मालेगांव मध्य और उसके साथ साथ धुले शहर, भिवंडी पश्चिम, तुलजापुर और इसके साथ साथ औरंगाबाद पूर्व में चुनाव लड़ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चुनावी गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से हरियाणा में जो गलती हुई थी वो अब दोहराने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि जहां पर प्रत्याशी सपा के खिलाफ उतारे गए थे उन्हें वापस लेने की तैयारी की गई थी। वो सीट थी भायखला सीट, जिस पर अपने प्रत्याशी को इंडिया गठबंधन यानी कि शिवसेना वापस लेगी। खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।